गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ जेपी शर्मा है। जेपी शर्मा का फिफ्थ अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन हो रहा है। इनका स्कोर आ रहा है 688। फिफ्थ अटेम्प्ट में 688। ये हमारे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारी स्टोरी है। इन्होंने बीएमएस ज्वाइन किया, छोड़ दिया। एक एक करके सुनते हैं। जेपी, सबसे पहले ये बताइए, फिफ्थ अटेम्प्ट में 688, तो 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी जगह पे लगा नहीं कि मेरे बस की नहीं है? सर मैं पूरी तरह डेडिकेटेड था सर। एमबीबीएस ही करना है सर मुझे। मेरा डेडिकेशन पूरा था सर। मैंने पूरा एफर्ट जनरेट किया। अगर मेरा सिलेक्शन बहुत बारीकी से रुकता था सर, बार बार, क्योंकि सर बहुत कमियां रही। मैं कमियां को सुधारता गया और नाउ अब मैं सिलेक्ट होने जा रहा हूँ सर। हाँ, पर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तैयारी जो 1 या 2 साल लेती है, उसमें आपने 5 साल तो अटेम्प्ट किया, उससे पहले भी तैयारी की होगी, तो आपको कहीं पे खुद के ऊपर ये लगा नहीं कि शायद मेरे बस की नहीं है? नहीं सर, मुझे कभी नहीं लगा सर। मुझे लगा मैं कर लूंगा, पक्का कर लूंगा सर। मुझे 100% कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर इस बार। अगर मेरा सर इस बार भी नहीं होता तो मैं अगले अटेम्प्ट के लिए फिर जाता सर। मेरा पूरा डेडिकेट था, करनी तो एमबीबीएस ही है। तो फिर आपने 2022 में बीएमएस में एडमिशन क्यों लिया, यदि आपको इतना खुद के ऊपर विश्वास था तो? सर फैमिली प्रेशर सर, फैमिली। ये इसमें नहीं हुआ तो इस बार ये ले लो, बीएमएस ले लो, ज्वाइन कर लो। और नहीं हुआ तो आगे नहीं हुआ तो सब फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने ले लिया। सर मैं सिर्फ एक दिन कॉलेज गया, उसके बाद मैंने कॉलेज गया ही नहीं सर मैं। क्यों, क्या हुआ कॉलेज जाके? कौन सा कॉलेज था ये? ये सर था लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज था सर, गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ पे है ये? प्रयाग प्रयागराज सर, प्रयागराज। प्रयागराज। तो आप जी मथुरा के रहने वाले हैं, आप प्रयागराज गए और फिर क्या हुआ? फिर मैं सर एक दिन कॉलेज गया, फिर मैं उसके बाद मैं नहीं गया सर। फिर वहीं पे रहता था, वहीं रूम लेके रहता था, वहीं तैयारी करता था रूम पे। अच्छा, आप मथुरा वापस ही नहीं आए? आपने वहीं पे रूम लिया हुआ था, पर आपने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। क्यों कॉलेज जाना बंद कर दिया? ऐसा क्या, ऐसी क्या बुराई थी? सर उसका माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा सर। इतनी पढ़ाई की और कहाँ पे आगे गाँव, वो सर एक तो वो गाँव में कॉलेज था बिल्कुल, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था सर वहाँ पे कोई। तो जो जैसे कि मोटिवेशन वीडियो देखते थे ना सर, तो उसके अपोजिट था सर बिल्कुल वो। तो बिल्कुल मन को भाया नहीं सर, तो मैंने छोड़ दिया सर। फिर मैं नहीं करूंगा, ये बीएमएस नहीं कर पाऊंगा मैं। हम्म। ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ, पिछले साल एग्जाम लिखने के बाद जब आपका 589 स्कोर आया, तो आपको क्या कमी समझ में आई आपकी तैयारी के अंदर? सर कमी यही रही कि सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की सर, पेपर नहीं लगाए सर, टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं दिए थे मैंने सर। इस बार मैंने ये बहुत सारा चार बहुत साल में ज्यादा समझ में नहीं आया था यार, 589 तक बिना पेपर लगाए पहुंच गए थे। नहीं सर, बहुत कम पेपर देता तो था सर, कम देता था पेपर सर। इस बार मैंने पेपर बहुत ज्यादा दिए सर। तो पेपर दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए खूब इस बार? और जैसे सर आप बताते हैं ना बी के एरिया फिक्स करे, तो मैंने बी के एरिया को सारे फिक्स कर लिया, और सबके वन शॉट वीडियो देखे मैंने सबके। बी के एरिया को फिक्स करते करते सर आपकी वीडियो सब देखता था सर मैं, तो मुझे ये उसको बताओ, फॉलो। क्या 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 वीके एरियाज आपको अपने बारे में पता चले? बी के एरिया ये था सर, क्वेश्चन ये टेस्ट न देना सर। जो टेस्ट में सिली मिस्टेक हो जाती थी, उन सिली मिस्टेक को दूर किया। और 3 घंटे में जो माइंड की ग्रूमिंग होती है, माइंड को कैसे टैकल करना है, जैसे पेशेंस कैसे रखना है, उसको पूरा पूरे में समझा उसको टेस्ट देने के बाद। बस मतलब है ना, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अभी तुम इस जगह पहुंच गए हो। यदि कोई मुझसे इस वाले रास्ते पे चलने को बोले, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी 5 साल तैयारी करने की। तो ये जबरदस्त है। अब मैं बड़ा बड़ा पेशेंस है, बड़ी हिम्मत है, बड़ी स्ट्रेंथ है। तो कहाँ से मिली आपको? अपने पेरेंट्स से मिली है? कहाँ से अंदर ये ताकत मिली है आपको? ये अंदरूनी नहीं है सर, अंदरूनी नहीं है। अंदरूनी है। जी सर। जबरदस्त है। हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको? सर क्वेश्चन बिल्कुल आपके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं सर बिल्कुल आपके। जो सर जैसा कि पैटर्न चल रहा है उसको बिल्कुल एनसीईआरटी है, ड्राइव पी वाई क्यू से हैं आपके क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सटीक है सर। सटीक है, हमारे क्वेश्चन सटीक है। चलिए, ये सुन के अच्छा लगा। तो ये बताइए, जी यदि आपको एडवाइस देनी हो किसी को जो आपका ये वीडियो देख रहा है ना? मैं तो बड़े लोगों को जानता हूँ, मथुरा से है, मथुरा में हमारे कुछ बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी जगह पे है जहाँ पे पहली बार में शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो भी सोच रहे हैं वापस तैयारी करने की, एक अटेम्प्ट हो गया है, दो हो गए, तीन हो गए हैं, यदि आपसे कोई आके मिले, जेपी भैया हमें बताइए, आपका फिफ्थ अटेम्प्ट में 688 आ रहा है, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा यही जवाब होगा सर कि जितने ज्यादा हो सके टेस्ट दो। टेस्ट दोगे और बी के एरिया फिक्स करते जाओगे अपने,
और टेस्ट कर बी क्रिया को दूर करते जाओगे, उन पर काम करते जाओगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं करना है। मेरे पास सर कोई भी बुक नहीं थी सर, मैंने कोई अदर बुक नहीं फॉलो की, एनसीईआरटी फॉलो की बिल्कुल सर। एक एक लाइन बाकायदा मैंने याद किया, पूरा पूरा समझा उनको, बायो की एनसीईआरटी को पूरा समझा, केमिस्ट्री की पूरी, और मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी की भी थोड़ी थोड़ी रीडिंग की थी सर। और पूरा यही है कि जितना आप क्वेश्चन जितना ज्यादा कर लोगे, बी के एरिया को फिक्स करते जाओगे, उतना आप सिलेक्शन के करीब जाते ओके। जाओगे। पर जे भी एक चीज बताओ, लेट से किसी के 200 नंबर आए, आपके तो 589 नंबर आए पिछले बार, किसी के 200 नंबर आए, तो इसका मतलब उसकी थ्योरी भी वीक है ना। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो किताबें हैं, जैसे नीट प्रेप की जो किताबें हमने निकाली हुई हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अलावा और कोई थ्योरी पढ़े, उसमें हमने कोई भी थ्योरी नहीं दिया, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, किताब में क्योंकि दिखानी है कि चलो थ्योरी भी है, एनसीईआरटी के ऊपर कुछ भी ऊट पटांग वहां पे लिखा होता है और उसका कुछ फायदा होता नहीं है। तो थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है और उसके बाद सवाल लगा लेना है ना। जी सर बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना। पर मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके तो 589 है पिछले बार, तो आपको तो एक धक्का देना बचा था, है ना। पर जिन लोग के 200 है, 250 है, एक दो अटेम्प्ट हुए हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, खूब सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो पहले तो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी कहीं से। ये सर पढ़ने की बहुत जरूरत है, जब पढ़ने की 200 नंबर आ रहे हैं तो पढ़ने की बहुत जरूरत है। पूरा पढ़ना कॉन्सेप्ट जब मैं पड़ेगा, आपका समझना पड़ेगा, चाहे क्लासरूम कोचिंग में, चाहे चाहे वीडियो से देखे, पर क्योंकि जो लिखित चीज होती है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है ना कि एनसीईआरटी जिस नजरिए से लिखी गई है वो नजरिया आपको अपने आप समझ आ जाएगा, कोई तो वीडियो या क्लासरूम कोचिंग में एक्सप्लेन करेगा ना। नहीं सर, एनसीईआरटी ऐसे इजीली समझ में नहीं आती सर, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बहुत ही टिपिकल है, ट्रिकी है वो एनसीईआरटी, उसमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आती क्या लिखा है, तो उसके लिए कोचिंग की तो जरूरत पड़ेगी सर, टीचर हम्म। की जरूरत पड़ेगी उसकी। तो टीचर की जरूरत है, वो करना है, पर उसके बाद ये ना सोचे कि टीचर ने पढ़ा दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद खुद का जो काम है, पेन लिया और पेपर पे सवाल लगाए और टेस्ट लगाए, जी सर। जरूरी रही है। ठीक है। तो पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, और मैं अपने गांव का आपने सर पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ सर। बहुत बढ़िया है बॉस, बहुत बढ़िया है। मैं लोगों से कहता हूँ, बहुत सारे लोग नीट को है ना, जैसे ये सब तमाशा चलता रहता है, इतना मुश्किल एग्जाम है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे क्लैट हो, इनमें एक चीज तो यह है, आपके पिताजी क्या है, मेरे पिताजी क्या है, उसका फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आपका स्कोर क्या है ना। जी तो उस सेंस में तो जब आप बोल रहे हो कि मुझे मौका मिला, किसी चीज ने आपको रोका नहीं, कोई आके आपको ये नहीं बोला कि तुम्हारे पिताजी किसान है, तुम क्यों यहाँ पे आ गए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्यों यहाँ पे आ गए, तो वो सब तो है नहीं। आप मेहनत करते हो, आपका 688 आ रहा है, तो आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। ये बताओ, तुमने बोला कि बीएमएस छोड़ दिया, तो घर वालों को कब बताया कि बीएमएस छोड़ दिया? क्योंकि आपने शुरू में तो बताया नहीं होगा, सुनने को मिलता खूब। सर, मैंने अभी नहीं बताया, मैंने बीएमएस में कॉलेज गया नहीं, अभी बताया ही नहीं घर वालों को, अभी तक नहीं बताया सर मैंने। तो अब नीट वीडियो के के रिजल्ट के बाद अंदर, बताओ, नीट वीडियो के के रिजल्ट अंदर के इस बाद वाले बताऊंगा सर। वीडियो के अंदर इस वाले सवाल को बीप कर दें? नहीं सर, रहने दीजिए, कोई नहीं। हाँ, तो अब तो बताने में वो कहेंगे, बेटा वाह, तुमने हमारे से भी बेहतर सोचा। यदि जिस दिन छोड़ा था उस दिन बताते ना, तो कस के कंटाप पड़ता है ना। जी सर बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा यार जेपी, बहुत जबरदस्त है। आपकी स्टोरी बहुत लोग को इंस्पायर करेगी। मैंने एक वीडियो डाला है अभी, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि यदि आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो अंदर है ना कन्विक्शन होना चाहिए। यदि आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताब देख के आपको उल्टी आती है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो टाइम है जब आपको आपको आपकी सिचुएशन कम्युनिकेट करिए कि रहने दो, कुछ और कर लो। पर यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद के ऊपर विश्वास है, जैसा आपने बताया, एक और वीडियो अभी मैंने डाला था अभय का, उसका भी कुछ ऐसा ही 589 588 स्कोर था, फिर उसका 695 आ रहा है। तो यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास है, तो ड्रॉप डेफिनेटली लेना बनता है, क्योंकि जैसा आपने बताया ना, एमबीबीएस की जिंदगी और आपको जो वहां पे मिलेगा और जो बाकी है, उनमें डिफरेंस तो सब्सटेंशियल है। आपने बीएमएस कॉलेज में जाके देखा कि मतलब हालात इतने अच्छे नहीं है ना। जी सर। चलिए, अब जेपी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे थैंक यू क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस किए, आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए। वेरी गुड, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू।